उदयपुर शहर के उदियापोल चौराहे के मेवाड़ मोटर गली के बाहर निकलने के साथ ही संकल्प होटल के पास रजवाड़ी होटल्स में अचानक किसी अज्ञात कारणों से आगजनी की घटना हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे ही लोग अंदर बैठे थे और जैसे ही धुआं आग की वजह से उठने लगा तो सभी लोग अपनी जान बचाते हुए होटल से बाहर निकल गए। हालांकि कुछ लोग जो तीसरे और चौथे माले पे थे वे ऊपर ही फंसे हुए नज़र आए, लेकिन यहाँ पर होटल कार्मिक अपने स्तर पर ही आग बुझाने का प्रयास कई देर तक करते रहे, लेकिन आग जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने चिंता बढ़ाते हुए संबंधित दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर यातायात व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से कई देर तक दमकल विभाग भी मौके पर नहीं पहुंच पाई। हाल फिलहाल खबर लिखे जाने तक यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहां पर देखने वाला विषय यह है कि बेतरतीब यातायात की वजह से इस तरह के जो आपातकालीन कार्य होते हैं उसमें भी संबंधित गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाती है। हालांकि यहां पर देखने वाला विषय है कि संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और यहां से जो लोग इस आग को एक बेहतर नज़ारा मानते हुए जो भीड़ एकत्रित कर रहे थे और कार्य में बाधा बन रहे थे उनको हटाने का काम किया गया और साथ होटल कार्मिकों के पास जितने भी उपकरण थे उन उपकरणों के माध्यम से और स्वतः हाथ से पानी डालने का प्रयास करते हुए आग को बुझाने का काम किया गया। यहाँ पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के साथ ही यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित हो गई थी और यातायात व्यवस्था बेतरतीब हो रही थी उसे सही करने का काम किया गया। और यहाँ पर इस होटल के बाहर भी कई ठेले व्यवसायी अपने ठेले लगाकर व्यवसाय करते थे और कई गाड़ियाँ यहाँ पर बाहर खड़ी थी, उनको भी हटाने का काम किया गया और जैसे तैसे प्रयास करके यहाँ पर आग बुझाने का काम किया अपने स्तर पे किया जा रहा है। हाल फिलहाल अभी तक देखा जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार की दमकल वाहन नहीं पहुँच पाया, जिसका कारण एकमात्र है कि इस रोड पर सारी रोड पर देखा जाए तो यहाँ पर कार डेकोर वाले लोग रहते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर आपातकालीन कार्य जो होता है उसके अंतर्गत देखा जाए तो जो गाड़ियाँ होती है वह भी निकल नहीं पाती है और कई बार ऐसी ही छोटी सी लापरवाही एक बड़ी हानि को संदेश देती हुई नज़र आ जाती है। यहाँ पर अब देख सकते हैं किस तरीके से जो यात्री ऊपर होटल में ठहरे हुए थे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही अब दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुँच गई है और विभाग के मुस्तैद कार्मिकों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अभी भी लोग यहाँ से जो एक नज़ारा देखने वाले हैं और कुछ मोबाइल लगा के अपने रील्स बनाने का काम करने वाले वे लोग यहाँ पर अभी भी कार्मिकों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना हुई है। संबंधित बिल्डिंग के अंदर फायर का इक्विपमेंट भी नहीं लगा हुआ है, जो भी एक जाँच का विषय है, इसे भी संबंधित मौका रहते जाँच करनी चाहिए। क्या अभी क्या स्थिति है और किस तरह से आग लगी, क्या सूचना है आपको? ये उदयपोल पे रजवाड़ी थाल करके एक रेस्टोरेंट है, इसमें एक फायर कॉल की सूचना अशोकनगर फायर स्टेशन को मिली। साथ में हमारे एक पत्रकार है कपिल जी वाला, उन्होंने भी हमें इंटीमेशन किया कि यहाँ पे एक फायर कॉल है। तो मेरी 3 फायर टेंडर मौके पे पहुँचे सभी स्टेशनों से, अशोकनगर, मीरा कला से और चेटक से, और मैं खुद मौके पे हूँ और किसी प्रकार के कोई हताहत होने की ऐसी नहीं है। एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पैनल था, उस पैनल के पास में इनका कोई प्लाई थी, उस प्लाई में पकड़ लिया और इस वजह से फायर कॉल क्रिएट हुआ था। ऊपर होटल है तो होटल से तो आगे मुझे नीचे रेस्टोरेंट के ऊपर होटल है नहीं, उसका एक्सेस दूसरी साइड से है, यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट का एरिया ही है, तो उधर की तरफ पहुँचने की कोई संभावना नहीं। सर मौके पे पहुंचने में बहुत समस्या आ रही है, एलिवेटेड रोड बन रही, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या अपील करोगे? मौके पे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, निश्चित रूप से थोड़ा ट्रैफिक समस्या है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी मौके पे मिला, वो भी रास्ता क्लियर करवा रहा था। और ये जब तक काम चलेंगे तब तक लोगों से यही अपील है कि गाड़ियां के जो पार्किंग दुकानों के बाहर की साइड में कर रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन इस साइड में चल रहा है तो इन लोगों को यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी चाहिए। और जब फायर टेंडर या एम्बुलेंस जब भी सायरन के साथ में आता है तो हमें मौका देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट या एम्बुलेंस किसी भी इमरजेंसी होती है तो ही सायरन के साथ में जाता है, क्योंकि आगे हो सकता है किसी की जान आके पड़ी है, कोई इमरजेंसी में फंसा हुआ है। जब सायरन आता है तो निश्चित रूप से फायर टेंडर को और एम्बुलेंस को, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको रास्ता उपलब्ध करवाना चाहिए। कितना नुकसान हुआ है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, ओनली एक इलेक्ट्रिक का पैनल था, उस पैनल में लगी और उसके पास में एक प्लाई थी, उसमें आग पकड़ी थी। तो निश्चित रूप से बहुत क्विक रेस्पॉन्स करते हुए फायर टेंडर ने बड़ा हादसा रोक लिया। भी बाहर आ जाए तो हम जल्दी जल्दी बाहर आ जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह, मैं बनारस से आया था, उदयपुर।
किस तरह की आपको एकदम पता लगा और आग लगने का क्या बात है? हम खाना खा रहे थे, फिर हमें थोड़ा सा वो धुआं हुआ दिखता है, तो फिर हमें स्टाफ बोलते हैं आप भी बाहर आ जाइए उनके साथ ही, तो हम फिर बाहर आते हैं, लेकिन हमारे बैग वैग अंदर ही रखे हुए हैं थोड़ा, बस और कुछ। कितने जने थे साथ में? हम 5। एकदम और भी तो लोग होंगे अंदर उसमें। नहीं, अब अंदर उसमें रेस्टोरेंट में कोई नहीं है। कहाँ पे लगी थी आग? यहीं पे आपके काउंटर एरिया के पास, जहाँ बिलिंग एरिया। किस तरह से यहाँ पर आगजनी की घटना हुई थी और किस तरह से आपने अपना बचाव किया? हम लोग वहीं खाना खाने बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो इधर बोर्ड की तरफ हल्का सा धुआं दिखा, तो देखा कि हल्का हल्का है, तो बैठे रहे थोड़ी देर। फिर जो स्टाफ है होटल का, वो कहने आए कि आप बाहर ले जाइए। तब आए बाहर, बैग वगैरह छूट गए थे, देखा देखी यहाँ एकदम से बहुत तेज आग बढ़ गई, तो फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई। बस यही था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अंदर पड़े हैं, धनराशि पड़ी वहीं अंदर, रुपए पड़े हैं। और भी लोग थे अंदर? नहीं, हम ही लोग थे, बस ज्यादा बहुत कम लोग थे। कहाँ से आए? मैं कानपुर से हूँ।